जब मैं 5 साल की थी तो मैं अपने भैया के साथ स्कूल जाती थी जी। मुझे स्कूल जाना पसंद था। तो मैं 5 साल के बाद अपने भैया के साथ स्कूल जाती थी। तो वहाँ पे सर थे जयप्रकाश सर और संदीप सर, उन्होंने ही मुझे सिखाया। और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे अपने पाँव से लिखना स्टार्ट किया, कि मुझे याद नहीं है। जैसे जैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं ये करना है, मुझे ये करना है, तो मैं करती जा रही थी अपने पैर से ही। जैसे खाना खाना होता तो अपने पैर से ही खा लेती थी मैं। तो किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि तू पैर से कर, ये कर, नहीं, मुझे अपने आप ही हो रहा था ऐसा। नहीं सर। जो मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे ये काम करना है तो मुझसे हो जाता था वो काम। पहले मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पाती थी जी। पर मैंने अपनी कोशिश मतलब हार नहीं मानी कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगी। पहले जब देख रहे हो ये पेड़, इस पे नहीं चढ़ना आता था मुझे। बाद में मैंने हार नहीं मानी कि मुझे चढ़ना ही चढ़ना है इस पेड़ पे। इस पे अखरोट होते थे तो अखरोट उतारने के लिए हम चढ़ जाते थे इस पे। हाँ जी, तो कोई नहीं होता था अखरोट उतारने के लिए, तो मैं खुद चढ़ जाती थी वहाँ पे अकेले। हाँ जी, बहुत ऊपर चढ़ जाती थी अखरोट उतारने के लिए मैं। हेलो। हाँ जी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी बाजू नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मेरी पूरी फैमिली ने कभी अलग होने का महसूस नहीं दिलाया। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या पीछे रहूँ। मैं सबसे आगे होती थी स्कूल में भी और हर जगह पे। वेरी गुड। चाय भी आती है, मैगी आती है, सब आता है मुझे। मैं टीचर बनना चाहती थी, तो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था कि हमारा एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बाद में जब मैं गई थी बेंगलोर ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पे प्रीति दीदी ने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था और मेरे जैसे लोगों के साथ भी मिलाया था। तो तब मुझे पता चला कि मैं भी स्पोर्ट्स कर सकती। नहीं, ये नहीं बताया कि आप आर्ची में ही कर सकते हो, कि उन्होंने बताया कि आप कुछ भी गेम कर सकते हो। वो शेखर भैया थे और एक और भैया थे। अब ये सोच रही हूँ मैं कि पहले कैसी थी मैं और अब कैसी। अब मेरी लाइफ पूरी चेंज जैसे हो गई है कि अब पहले मुझे कोई जानता नहीं था, अब सब लोग मुझे जानने लगे हैं। पहले बस अपने दोस्तों के साथ खेलते मस्ती वस्ती करते थे बस घर पे, और कुछ। बैंगलोर गई थी मैं। माइक प्लीज शीतल का। मुझे लग रहा था कि मैं उन बाजों से कुछ काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे चाहिए। उन्होंने दे दिया तो बाद में मुझे भारी लगने लग गए, तो मैंने खोल के रख दिए। अच्छा, जब तो मैंने सोचा कि इससे अच्छे मेरे पैर है, मैं सब कुछ काम कर लेती हूँ पैर से, तो बाजू से कुछ हो नहीं रहा था। तो एक तो भारी भी थे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने खोल के रख दिया। फिर मैं पैर से ही काम कर लेती थी। मैं बचपन से ही, जब छोटी थी तब से ही कर लेती थी काम। उन्होंने बहुत बार बताया था मुझे अगर स्पोर्ट्स में जाएगी तो बहुत अच्छा कर पाएगी। तो मैंने सोचा कि पहले मुझे स्पोर्ट्स में बारे में पता भी नहीं था, स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है। फिर जब मैं वैष्णो देवी में आई थी वहाँ कटरा में, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो मुझे तब भी लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जब मेरे कोच सर ने बताया, कुलदीप सर ने मुझे बताया कि तू कर पाएगी, और प्रीति दीदी ने पहले भी बताया था तू कर पाएगी, तो तब मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ। ऐसे मैं मन में सोच रही थी कोशिश करती हूँ, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जब हम घर से जब बाहर निकल रहे थे, तो मेरी मम्मी को मेरी बहुत टेंशन होती थी कि मेरी बेटी मैं किसी और के साथ ज़्यादा बात शेयर नहीं करती थी ना, सिर्फ मम्मा से ही करती थी, अपनी बहन से भी नहीं। अब तो सबसे करती हूँ, पहले नहीं करती थी। इसलिए मम्मा को ज़्यादा टेंशन होती थी मेरी कि मेरी बेटी कैसे होगी बाहर। एक दिन मैं जम्मू गई थी, 3 दिन के लिए गई थी, तो मम्मा बहुत परेशान हो रही थी कि मेरी बेटी कैसे होगी, वहाँ पे क्या होगी। जब हम कटरा में आए थे तो मैंने सर को बताया था कि मम्मा मेरे साथ ही रहेंगे और मेरी बहन। सर ने बताया था कि बहन कर सकती है आर्ची, तो फिर मैंने बोला सर मम्मा भी रह सकती है, कि सर ने बोला हाँ मम्मा भी रह सकती है। तो पापा का दिल ज़्यादा बड़ा है तो मम्मा का छोटा है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा, पापा मम्मी दोनों ज़्यादा प्यार करती हैं, और मम्मा का छोटा थोड़ा दिल है कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा दूर रहेंगे, तो
वो रोते हैं कि मुझे बच्चों से मिलना है, एक से बात करनी है, दूसरे से बात करनी है, तो इसलिए पहले मम्मा, अब नहीं, अब थोड़ा सा ठीक है। अब मैं मम्मा को समझाती हूँ कि मम्मा मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, तो इसलिए मम्मा भी ठीक रहती है। अगर मैं खुश होती तो मम्मा भी खुश होती है, अगर मैं दुखी होती तो मम्मा भी दुखी हो जाती है। जब हम घर जाते हैं तो मैं कहती हूँ मम्मा को कि मैगी बना दो, तो मम्मा मैगी बना लेती हैं और परांठे बना लेती हैं मेरे लिए। जब मैं पहले टूर्नामेंट खेलने गई थी, मैं बहुत डरती थी वहाँ पे कि मुझे से कैसे खेलना है, बहुत कांप रही थी वहाँ पे। तो बाद में मुझे सर ने बताया आराम से खेलो, कुछ नहीं होता, एक बार हार जाओगे, दूसरे बार एक ना एक तो दिन जीते होगे। तो मैं बहुत डरती थी पहले। अगर मैं अकेले जाती थी पौड़ियों पे तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं बार बार अपने सर को देखती थी, पीछे है कोई, तो फिर सर आते थे, जो मैरा शूट कर लेती थी, सर आते थे मुझसे मिलने, तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आराम से खेल, कुछ नहीं होता है। डर तो लगता ही है सबको। तो बाद में आराम से वो डर थोड़ा भागने लगा कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेलने, तो अब थोड़ा सा कम डर लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है।